नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये सिरप कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में कब और कैसे लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट एक यूरिनरी एल्कलाइजर सिरप है जो कि यूरिन के पीएच को एल्कलाइन कर देती है, जिससे कि ये दवा पेशाब में जलन, किडनी स्टोन व गठिया रोग जिसे हम गाउट भी कहते हैं उनमें ये काम में ली जाती है। अगर हम बात करें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट के पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में तो वो है इंडोको रेमेडीज लिमिटेड का सिट्राल, टीटीके हेल्थ केयर लिमिटेड का ओरिसिट्राल, स्टामेड प्राइवेट लिमिटेड का एल्काशोल, फाइजर लिमिटेड का सिट्राल का और क्लेंटिस प्राइवेट लिमिटेड का सिट्राजोल। इसके अलावा यूरोसोल एल्कलाइजर सिरप इस नाम से भी ये बाज़ार में मिलता है। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। अगर हम बात करें सिट्राजोल के प्रमुख उपयोग के बारे में तो इसका सबसे पहला उपयोग है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होने वाली पेशाब के जलन में। दोस्तों, जब कभी भी पेशाब की पीएच कम होती है यानी कि यूरिन की पीएच एसिडिक होती है तब वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में पेशाब में जलन होने लगती है। तो जब कभी भी ये डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट मरीज को दी जाती है तो ये पेशाब की पीएच को एल्कलाइन कर देती है, यानी कि यूरिन की पीएच को एल्कलाइन की तरफ ले जाएगी, जिससे कि वहाँ पर बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ पेशाब में हो रही जलन भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन में होने वाली पेशाब की जलन में काम में आती है। दोस्तों, इस दवाई का अगला उपयोग है किडनी के स्टोन में। डाइसोडियम सिट्रेट किडनी के अंदर बने स्टोन्स के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है, जिससे कि जो भी दूसरे स्टोन्स की लेयर उसके ऊपर आती है तो वो उसके ऊपर चिपक नहीं पाती है। तो इस तरीके से जो किडनी स्टोन है उसकी साइज़ नहीं बढ़ पाती है और किडनी स्टोन की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से किडनी स्टोन में डाइसोडियम सिट्रेट सिरप या फिर सिट्रासोल सिरप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। दोस्तों, इस दवा का अगला उपयोग है यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में। इसका उपयोग गाउट डिजीज़ में किया जाता है, जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होकर जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग और पेन होने लगता है। दोस्तों, सिट्रासोल दवा देने से यूरिक एसिड के लेवल बॉडी में कम हो जाता है और उससे जो गाउट में जो पेन होता है या स्वेलिंग होती है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो डॉक्टर द्वारा कई बार इस दवा को गाउट डिजीज़ में भी दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये दवा कई बार पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ में भी दी जाती है, जिससे कि पेनिसिलिन हमारे शरीर से जल्दी एक्सक्रीट आउट नहीं हो और उसका असर काफ़ी समय तक शरीर में बना रहे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इसके प्रमुख यूजेस के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। मोटे तौर पर देखा जाए तो इस दवा के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी कई बार किसी किसी मरीज़ को उल्टी, पेट में दर्द, मिचली आना और डायरिया यानी कि दस्त जैसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कब और कैसे लेना चाहिए। इस दवा की सामान्यतः डोज देखें तो 10 ml दिन में 2 बार लिया जा सकता है। इसे जब कभी भी लें तो सुबह शाम 1 गिलास सादे पानी में या फिर 1 गिलास जूस के साथ मिलाकर दिया जाता है, जिससे कि पेट खराब नहीं हो। इसे कभी भी कंसनट्रेट फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, इसे पानी के साथ या जूस के साथ डाइल्यूट करके ही लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए तो हमेशा गर्भवती महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ये दवा नहीं दी जाती है। जब कभी भी ये दवा मरीज को दी जाए तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेके उन्हें देनी चाहिए। इसके अलावा हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट और पेरीफेरल एडिमा यानी कि हाथों और पाँवों में सूजन आने वाले मरीजों पर यह दवा सामान्यतः अवॉइड की जाती है, क्योंकि ये दवा हमारे शरीर में
पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देती है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी व्यक्ति डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट से एलर्जिक है, उस मरीज को भी ये दवा नहीं दी जाती है। जब कभी भी ये दवा लें तो अपने डॉक्टर से हमेशा सलाह लेकर ही लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। स्क्रीन पर आ रहे माई सजेशन और वॉच नेक्स्ट वाले वीडियो पर भी अवश्य देखें और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।